पैरालिसिस हो जाने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस का सामना पैरालाइज्ड पेशेंट को, पेशेंट के केयर गिवर या फैमिली मेंबर्स को करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को के केयर गिवर को यही नहीं समझ में आता कि वो किस तरह से पैरालाइज्ड पेशेंट को बिठाने और उठाने में हेल्प करें ताकि उनकी रिकवरी और अच्छी हो सके। इवन जो फैमिली मेंबर हैं या केयर गिवर हैं वो खुद इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं उस पेशेंट को संभालते संभालते कि उनको कुछ समझ में नहीं आता कि आगे इस कंडीशन को हम कैसे हैंडल करें। फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता, नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ सावधानियों की, कुछ प्रिकॉशंस की, जिनका ध्यान रखकर आप अपने पेशेंट को सेफली और इजीली लेटे हुए पोजीशन से बैठने वाली पोजीशन में आप ला सकते हैं। फ्रेंड्स, लेटे हुए पेशेंट को बिठाते टाइम आपने किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना पेशेंट को ना करना पड़े और पेशेंट को किसी तरह की और इंजरीज से बचाया जा सके, क्योंकि उन सावधानियों का उनके केयर गिवर को पता नहीं होता है और वो उन गलतियों को कर बैठते हैं। अगर पेशेंट हेमिप्लीजिक है, मींस उनका एक साइड का हिस्सा पैरालाइज्ड है और वो भी लेफ्ट साइड का हिस्सा, जो केयर गिवर हैं वो अपने पेशेंट को बिठाते हुए इस तरह से कंधा खींचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पेशेंट अपने इस हाथ से तो काम कर ही लेंगे, हम इसको पकड़कर उठाते हैं। जब पेशेंट टोटली पैरालाइज्ड होते हैं उस केस में पेशेंट का जो शोल्डर जॉइंट है वो पहले ही सबलक्सेशन वाली कंडीशन में होता है या बिल्कुल काम करने की हालत में नहीं होता, तो थोड़ा सा उसके ऊपर खींच के प्रेशर लगाते ही वो कंधा डिसलोकेट हो जाता है। पेशेंट के केयर गिवर इस तरह से पेशेंट के दोनों तरफ पैर करके खड़े हो जाते हैं और इस तरह से दोनों हाथों को पकड़कर पेशेंट को उठाते हैं ऐसे। ये मिस्टेक ज्यादातर क्वाड्रिप्लीजिया के केस में और पैराप्लीजिया के केस में, मींस उनके दोनों हाथ और पैर पैरालाइज्ड हों या फिर उनके दोनों पैर पैरालाइज्ड हों। हेमिप्लीजिक पेशेंट के साथ भी कई केयर गिवर इस तरह की मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से शोल्डर पर प्रेशर पड़ता है और उसके साथ साथ पेशेंट की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर भी ज्यादा प्रेशर डलने की वजह से उनकी कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। पेशेंट के केयर गिवर उनको जो अनअफेक्टेड साइड है, मींस जो हेल्दी साइड है, उधर से पकड़कर उठाते हैं और गर्दन के नीचे इस तरह से हाथ रखते हैं और ऐसे उठाने की कोशिश करते हैं। इससे पेशेंट की नेक पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और उनकी सर्वाइकल मसल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहने की वजह से उनकी गर्दन में दर्द बन जाता है, क्योंकि ये एरिया भी उनका पैरालाइज्ड है। पैरालिसिस इस वाले हिस्से में हेमिप्लीजिक पेशेंट का और गर्दन से नीचे वाले हिस्से में क्वाड्रिप्लीजिक पेशेंट का और पैराप्लीजिक पेशेंट का इससे नीचे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो ये मिस्टेक भी पेशेंट और उनके केयर गिवर के लिए भारी पड़ सकती है। इस तरह से पेशेंट को ना उठाएं, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें। या फिर जो आगे हम स्टेप्स बताने वाले हैं आपने टोटली उन स्टेप्स को फॉलो करना है। सपोज ये हेमिप्लीजिक पेशेंट है तो इनकी पोजीशनिंग हम किस तरह से करें, इनको हम लेटे हुए को किस तरह से बिठाएं ताकि लेटे हुए पेशेंट को बिठाने के लिए किसी तरह की दिक्कतों का पेशेंट को सामना न करना पड़े, उसके केयर गिवर को भी परेशानी ना हो। इसके लिए हेमिप्लीजिक पेशेंट को इस तरह से बेड के एक साइड में रखना पड़ेगा। अगर पेशेंट का डबल बेड है तो उसके जो आउटर हाफ है उस आउटर हाफ के लगभग बीच में लेना पड़ेगा। मींस सपोज ये डबल बेड है, मींस 2 बेड लगे हुए हैं, तो जो इधर वाले बेड का जो पहला हाफ है, मींस इस तरफ का हिस्सा है, उसमें रखना पड़ेगा। ये इतना हिस्सा पेशेंट का
खाली रखना पड़ेगा। क्यों? अगर पेशेंट इस टब को टर्न करते हैं तो वो एकदम से फॉल डाउन ना हो जाए टर्न करते हुए, तो इसलिए हमने इतने स्पेस का ध्यान रखना है। सिंगल पर्सन किस तरह से एक पैरालाइज्ड पेशेंट को लाइंग से सिटिंग पोजीशन में लेकर आते हैं। तो पेशेंट की लाइंग टू सिटिंग पोजीशन के लिए सबसे पहले हाथ को इस तरह से बाहर की तरफ ऐसे सीधा लेकर आना है। उसके बाद पेशेंट के घुटनों को मोड़ना है। अगर पेशेंट हेमिप्लीजिक है तो वो अपने एक घुटने को खुद से मोड़ सकते हैं और दूसरे पैर के घुटने को मोड़ने के लिए हेल्प करनी पड़ेगी। हाथ को बाहर लेना है, घुटनों को मोड़ना है। तो पेशेंट इस वाली पोजीशन में आएंगे। इसी पोजीशन में भी पेशेंट की कई आप एक्सरसाइजेस करा सकते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पेशेंट को इस तरह से इस साइड में रोटेट कराना है। इस तरह से अगर सिंगल पर्सन पेशेंट को बिठाते हैं, ये वाली पोजीशन आई। अब पेशेंट ज्यादातर इस साइड है। अब और थोड़ा सा बाहर होने की गुंजाइश है अगर स्पेस हो तो, लेकिन अगर स्पेस नहीं है तो ज्यादा बाहर नहीं लेकर आइए, खासकर उन पेशेंट के लिए जो वेट में ज्यादा है, मीन्स हैवी बॉडी है उन पेशेंट की। लाइट पेशेंट को तो इजीली सिंगल पर्सन हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो हैवी शरीर वाले पेशेंट है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। पेशेंट के इन पैरों को नीचे की तरफ इस तरह से गिराया। फिर पेशेंट को अनअफेक्टेड साइड का जो हिप है उसके ऊपर इस तरह से प्रेशर बनाना है नीचे की तरफ इस तरह से। और पेशेंट को गर्दन से नहीं पकड़ना है कि यहाँ गर्दन से पकड़कर उठाएं। पेशेंट को कंधे से पकड़ना है इस तरह से और इस तरह से पेशेंट को ऊपर उठाना है। और पेशेंट को बिठाने के बाद उसके हाथ की पोजीशनिंग के ऊपर ध्यान देना है। और बैठने के बाद जो अनअफेक्टेड साइड है हेमिप्लीजिक पेशेंट के लिए वो उसको यूज करें। और केयर गिवर हाथ इस तरह से पेशेंट का गोद में नहीं रहेगा। अगर इस तरह से पेशेंट का हाथ आगे की तरफ जाता है तो हाथ की भी रिकवरी में ये इस तरह की पोजीशनिंग बाधक बनेगी, मीन्स रिकवरी देर से होगी। और अगर पेशेंट की रिकवरी को स्पीड अप करना है तो इस तरह से हाथ को ऐसे लेकर आना है। और केयर गिवर या फिजियोथेरेपिस्ट को हाथ को इधर लाके उस हाथ के ऊपर हल्का सा वजन डाल के बैठना है। मीन्स फिजियोथेरेपिस्ट या केयर गिवर अपने घुटने से हाथ को सपोर्ट करें। और पेशेंट का ये वाला हाथ पैरालाइज्ड है तो उसके लिए पीछे से कोहनी को सपोर्ट करना है, क्योंकि अभी पेशेंट का जो ये वाला हाथ है वो अभी भी फ्लैसिड कंडीशन में है, मीन्स अभी काम नहीं करता है। कमर को पेशेंट ने सीधा करके रखना है, यहाँ हाथ को लगाना है और पेशेंट ने इस तरफ अपने वेट को बार बार शिफ्ट करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट ने इस तरफ को झुक के बैठना है, झुक के नहीं बैठना। ये सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पे इस पे वजन डालना है। अदरवाइज थोड़ा सा हाथ को इस तरफ शिफ्ट किया, ऐसे दबाया और कोहनी को थोड़ा सा इस तरफ लिया और इस तरह से पेशेंट को बिठाया। अगर पेशेंट आगे की तरफ इस तरफ से झुकते हैं तो थोड़ा सा चेस्ट से प्रेशर डालते हुए पीछे की तरफ पेशेंट को करना है। और अगर पीछे की तरफ झुकते हैं, गिरते हैं, तो पीछे दूसरे हाथ से सपोर्ट करना है। मींस पेशेंट को बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में, इरेक्ट पोजीशन में बिठाना है, बिल्कुल सीधी। हाथ की एक्सरसाइज के लिए इस तरफ को पेशेंट का झुकाव करना है ताकि इसके ऊपर वेट बियरिंग बढ़े और पेशेंट की सेंसेशन डेवलप हो, ताकि ब्रेन को मैसेज जाए कि इस हाथ को काम करना शुरू करना है। ये पेशेंट की रिकवरी को स्पीड अप करने के लिए है। अदरवाइज जब पेशेंट को ज्यादा देर के लिए बिठाना है तो इस तरह से एल्बो को सपोर्ट देना है। आगे की तरफ अगर पेशेंट गिरता है तो उसको पीछे रोक के रखना है। पीछे से इस हाथ से पेशेंट को सपोर्ट रखना है ताकि पीछे की तरफ भी ना गिरे। धीरे धीरे करके पेशेंट कुछ ही दिनों में अपना बैलेंस बनाना खुद से शुरू कर देंगे। एक तो थी ये वाली पोजीशन जब आप बिल्कुल फ्लैसिड कंडीशन में पेशेंट को लाइन टू सिटिंग पोजीशन में लेकर आते हैं। अब हम पेशेंट की दूसरी पोजीशन बताते हैं जब पेशेंट थोड़ी सी ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि वो अपनी एल्बो के ऊपर वेट ले पाए और उनकी सेंसेशन थोड़ी बहुत डेवलप हो जाए।
पेशेंट को उसी तरह से हाथ को बाहर की तरफ सीधा करना है, मींस 90 डिग्री पे लेकर आना है। जो पेशेंट की अनअफेक्टेड साइड है उसको पेशेंट को सेल्फ नी को बेंड करना है। बेंड कीजिए। पैर को मोड़ने के लिए उनके केयर गिवर या फिजियोथेरेपिस्ट ने हेल्प करनी है। इस तरह से इस पोजीशन में आ जाने के बाद पेशेंट को फिर से रोटेट करना है। जो पेशेंट का हेल्दी अपर लिम्ब है, मींस जो ठीक ठाक हाथ है, उसका सहारा लेते हुए पेशेंट को आधा उठना है ताकि कोहनी को अंदर करके बेंड करके पेशेंट आधा बैठ सके। इस तरह से आधा, और कोहनी को बेंड करते हुए इस तरह से अपने वेट को इसके ऊपर, कोहनी के ऊपर पेशेंट ने रखना है। फिर इस तरह से आधा पेशेंट इस पोजीशन में आ जाने के बाद और हेल्प के लिए पेशेंट ने अपने इस हाथ को यूज करना है, नीचे की तरफ दबाना है। दबाते हुए पेशेंट अपने आप देख रहे होंगे कि अपने आप उठने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर पूरी तरह से ना उठ पाए तो इस तरह से पेशेंट को हेल्प करनी है। फिर उसी तरह से जैसे हमने पहले पोजीशनिंग की थी, हाथ को नीचे, पाम को पेशेंट के घुटने से सपोर्ट देना है, एल्बो को आगे की तरफ रखना है और पेशेंट को इस तरह से न्यूट्रल पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में बिठाना है। जब टोटली फ्लैसिड कंडीशन में पेशेंट होते हैं वो उस तरह से पोजीशनिंग, और पेशेंट थोड़ा सा हल्का रिकवर करने लगते हैं, फ्लैसिड स्टेज से थोड़ा सा स्पास्टिक स्टेज की तरफ जाने लगते हैं, तो उस तरह से पोजीशनिंग। बाकी पेशेंट को अपने इस साइड को भी यूज करना है, पेशेंट को अपनी अफेक्टेड साइड को भी यूज करने की हर तरह से कोशिश करनी है। अगर पेशेंट अपने अफेक्टेड साइड को इन्वॉल्व नहीं करते हैं एक्सरसाइजेस के तौर पे या अपने फंक्शनल टास्क में, फंक्शनल एक्टिविटीज में, तो पेशेंट की रिकवरी में टाइम लगेगा। अगर पेशेंट को अपनी रिकवरी स्पीड अप करनी है तो इस हिस्से को भी, मींस अफेक्टेड साइड को भी पेशेंट को इन्वॉल्व करना है, इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, इवन केयर गिवर, फैमिली मेंबर्स और पैरालाइज्ड पेशेंट सबके लिए। इस तरह के कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर हम आपकी कोई हेल्प कर पाए तो यथासंभव जरूर कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।